कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है। हालांकि इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में चल रही है और आपको ये प्रूव करना है कि उसके वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम शिखर मान का अनुपात नियतांक होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये हमें प्रूफ करना है। देखो, इसे करने के कई तरीके हैं, पर मैं आपको जो सबसे आसान तरीका वो बताने की कोशिश करूंगा। देखो, इससे पहले जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग होती है वो कैसे होती है, क्या होती है, कैसे चलती है, उसके अंदर क्या गुण होते हैं, वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है। चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। यूपी बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड के 12th क्लास के लिए आपको करने हैं, नोट्स के साथ मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप लेक्चर्स पिछले जाकर देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे ई नोट बाई बी नोट बराबर सी की, है ना। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखो, करने के कई तरीके हैं, अवकलन वाला तरीका भी है और इसके अलावा भी कई हैं, पर मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आप शुरुआत करेंगे, चूँकि हम जानते हैं, या फिर आप कह सकते हैं माना, थोड़ा माना लिख देंगे। माना कोई वैद्युत चुम्बकीय तरंग एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर ई तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। ठीक है, तथा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नोट, व आयाम का मतलब होता है मैक्सिमम मान। देखो, ये मान बदल रहा है भाई, आप ये कह रहे हैं ये मान बदल रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? आयाम या फिर महत्तम मान या शिखर मान। ठीक है, अगर ये मान लो ई है हमारे पास, तो फिर ये कितना होगा हमारे पास? ई नोट। ठीक है ना। तो क्या कहा आप अपने चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नोट तथा वैद्युत क्षेत्र का आयाम ई नोट है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका गुण भी है, वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए अब एक गुण है इसका, वो ये है, वैद्युत क्षेत्र। देखो, वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या है? वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, और ये हम जानते हैं कि वैद्युत और चुंबकीय तरंगे जो हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंग का भाग है। और जितनी भी ऊर्जा, मान लो 10 जूल अगर ऊर्जा ये कैरी कर रही है, तो 5 जूल हम यहाँ पर बटी रहेगी वैद्युत क्षेत्र में की तरंग में, और 5 जूल बटी रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की तरंग में। यानी कि कोई भी ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा कैरी करती है, लेके जाती है कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग, वो बटी होती है बराबर बराबर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिसर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? जितनी ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र में होगी उतनी ही ऊर्जा किस में होगी? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र, ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र में औसत ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, आप अवकलन वाला तरीका भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बता दूंगा। अब यहाँ हम बात करते हैं औसत ऊर्जा घनत्व की। वैद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है वो तो होता है ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना होता है? ई स्क्वायर, ये होता है। बट आपने पढ़ा है कि ई बराबर कितना होता है? ई नोट बटे √2, पढ़ा ना। अगर हम शिखर मान, RMS मान, वर्ग माध्य मूल मान की बात करते हैं, तो वो क्या होता है? शिखर मान का √2 डिविजिबल होता है। ठीक है, यह हमने पढ़ा हुआ है, या आपने देखा होगा विद्युत धारा वाले चैप्टर में, है ना। तो ऐसे ही, तो यहाँ हम बात करते हैं, इसीलिए आप अगर रखोगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप ई की जगह क्या रखोगे? ई नोट बटे √2 रखोगे, तो अपने आप ही सोचो क्या बनेगा? ये बन जाएगा ई नोट का स्क्वायर, और √2 का 2 हट जाएगा, 2 से 2 की गुणा होगी 4 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट मान लिख रहा हूँ इसका। ठीक है, औसत आ गया ना, तो औसत के लिए आप क्या करेंगे? ये आ गया ई नोट का स्क्वायर बराबर 1/2 था ना वहाँ भी लेकिन औसत की बात आएगी तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? 4 बी नोट का स्क्वायर अपॉन म्यू नोट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इससे ही कट गया। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट और ई नोट का स्क्वायर। देखो, ये एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, और यह है वैद्युत क्षेत्र का आयाम, और यहाँ बचा बी नोट का स्क्वायर बटे म्यू नोट। अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? देखो,
इसको इधर भेज दो या फिर इसको इधर ले आओ। अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो कुछ ऐसा बन सकता है, ई नोट बटे बी नोट। देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर, ये कहाँ जाएगा, गुणा में। देखो अगर ये इधर जाके भाग में आया तो ये इधर जाके भाग में आए, इस म्यू नोट के साथ गुणा में होगा, तो 1 बटे म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। अब ये स्क्वायर इधर दे दो आप तो ई नोट बाई बी नोट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/रूट के अंदर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। और ये म्यू नोट एफ नोट क्या होता है, ये हमने पढ़ भी रखा है, प्रूफ भी कर रखा है, जो कि किसके बराबर होता है, सी, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था आपको, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ये आपने डेरिवेशन कर भी रखा है, पता भी है। तो पता लगा मैं कि ई नोट बाई बी नोट क्या होता है, हमारे पास सी के बराबर होता है। ये आप ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली चीज़ भी है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका था, जब आपके पास टाइम कम बचा हो और आपको करना हो तो बहुत जल्दी से आप कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, वैद्युत चुम्बकीय तरंग की एक प्रॉपर्टी भी है ये, इसीलिए मैंने आपको यू ई बराबर यू भी लिखा है। औसत की बात करेंगे तो यहाँ एवरेज लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब आप देखना, न्यूमेरिकल कराते वक्त तुम्हें कुछ चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो यहाँ पर वो चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की समीकरण, इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। अगर तरंग x की दिशा में जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र या तो y की दिशा में होगा या z की दिशा में। यहाँ देखने पर पता लग रहा है ये y की दिशा में है, यहाँ देखने पर पता लग रहा है z की दिशा में है, b चुंबकीय क्षेत्र जो है वो z की दिशा में। याद रखना x, y और z तीन दिशाएं होती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र या फिर तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है, अभी आप देखो वैद्युत क्षेत्र की समीकरण अगर आप से लिखवाई जाए तो चूंकि ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है, परिवर्ती, तो ये जो है साइनोसोडियल फंक्शन है, एक आवर्ती फलन है, तो यहाँ पर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, बता सकते हो इस तरीके से। ये समीकरण आपने पढ़ी है प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर में भी। ठीक है, तो ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए बी बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। यहाँ ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती। ठीक है, ओमेगा के मान तो पता है ना, एक तो होता है 2πf और एक होता है, अभी पढ़ के आया आप, पिछला जो चैप्टर है आपने ध्यान दिया हो, मैं पूरा 12th आपको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट है चैनल पर, जाकर आप देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हर चैप्टर के मैं वो डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बता रहा हूँ, और इसके अलावा आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए बोर्ड में लिखना कैसे है। अब यहाँ के है हमारे पास 2π/λ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप यूज़ करने वाले हो न्यूमेरिकल्स में। करें अब इसके न्यूमेरिकल्स, एक फॉर्मूला बस ध्यान रखना आप, ई नोट बाई बी नोट बराबर सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखें। तो जी शुरुआत करते हैं एक बहुत आसान से सवाल से, जो कि 2016 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब ये सवाल बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं है, पर फिर भी चूंकि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आपको तो आसान लगने वाला नहीं है। अब इसमें कहा है उसने कि एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग है, उसकी आवर्ती है हर्ट्ज, मात्रक किसका होता है, आवर्ती का। तो हर बार की तरह सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, तो जो दे रखा है वो लिखेंगे, आवर्ती दे रखी है आपको कितनी, आवर्ती को न्यू से शो करते हैं, आवर्ती कितनी दे रखी है आपको, 3.0 गुणा 10⁻19 हर्ट्ज। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। अब बच्चों ध्यान रखना, सी बराबर होता है न्यू लैम्डा, फॉर्मूला याद रखना, ये 11वीं क्लास का फॉर्मूला है, इसीलिए 11वीं अच्छी तरीके से करनी चाहिए। सी का मान फिक्स होता है 3 गुणा 10⁸, ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। न्यू का मान कितना दे रखा है आपको, 3 गुणा 10⁻19 और इंटू लैम्डा। देखो 3 से 3 कट गया, 8 प्लस का, ये प्लस का है तो यहाँ कितना रह जाएगा 11, इधर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी माइनस की, पावर इधर प्लस की है, इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, तो लैम्डा बराबर बचेगा हमारे पास 1 गुणा 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। 2016 में आया था, एक ही नंबर का सवाल आया था। अभी हम दूसरा सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल देखते हैं। देखो आपसे कहा गया है इस सवाल में, पहले सवाल ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। 2020 का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का सवाल है। आपसे कहा है कि निर्वात में संचरित वैद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र के सदिश का आयाम, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का सदिश का आयाम का मतलब ई नोट आपको दिया है, मात्रक भी देख ले करो, वोल्ट प्रति मीटर लिखा हुआ है। आयाम कितना है, 3 गुणा 10⁻⁻4 वोल्ट प्रति मीटर है। इसके चुंबकीय क्षेत्र के सदिश का आयाम ज्ञात करो, तो गिवन दैट
गिवन दैट का मतलब दिया है, ठीक है। जो दे रखा है उसको लिख लो। आपको दे रखा है विद्युत क्षेत्र का सदिश आयाम 3.0 गुणा 10 की घात -4 वोल्ट प्रति मीटर। आपसे पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र के सदिश का आयाम, यानी कि बी नोट पूछ रहा है। एग्जाम में भी ऐसे लिख के आना आपको, ठीक है। अब सबसे पहले लिखा करते हैं हम सूत्र। ई नोट बाई बी नोट क्या होता है, एक ही सूत्र है इसका, सी, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसे कर देना, एग्जामिनर का ध्यान सबसे पहले इस पर पड़ना चाहिए। अब ई नोट का मान रखेंगे 3 गुणा 10 की घात -4 अपॉन बी नोट इज इक्वल्स टू 3 गुणा 10 की घात 8। सी का मान होता है प्रकाश की चाल होती है, 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 इधर। अब आप सोच के देखो कि कर क्या सकते हो अब आप इसके लिए। यहाँ तो 3 से 3 कट गया, कैलकुलेशन खैर आप खुद कर सकते हैं, बट फिर भी इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, ठीक है। या फिर ये 8 प्लस का है, इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस के 4 पहले से है, माइनस के 8 इधर हो जाएंगे जाके, तो 4 और 8 कितने हो जाएगा 12। तो यहाँ बचेगा 1 गुणा 10 की घात -12। और यही क्या है हमारे पास, टेस्ला, यही क्या है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र के सदिश का आयाम है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 गुणा 10 की घात -12, ठीक है। इस तरीके से ये 2020 का सवाल है, कर सकते हो। लास्ट में मैं हर लेक्चर के न्यूमेरिकल देता हूँ, आपको वो न्यूमेरिकल ज़रूर तैयार करने चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं जो मैं कराता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन फिर से 2022 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है इस तरह का। आपसे कहा है 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की समतल वैद्युत चुम्बकीय तरंग x की दिशा में, यानी कि इस दिशा में गतिमान है, ठीक है। माइंड में चल जाना चाहिए एकदम से ग्राफ, ठीक है। गतिमान है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर इतना है, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। अब एक हिंट तो उसने दे दिया कि x की दिशा में गतिमान है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो x तो होने की नहीं, या तो y होगी या z होगी। अभी देखते हैं गिवन दैट। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है e, कितना दे रखा है 6.3 जे कैप। सर यहाँ तो y लिखा नहीं, आपने क्यों लिख दिया, वो इजीली लिख दे क्योंकि ये जे कैप कह रहा है। और बताओ y की दिशा जो होती है, y की दिशा में एकांक सदिश जो होता है वो जे कैप होता है, एक्स की दिशा में क्या होता है आई कैप होता है, और जेड की दिशा में क्या होता है हमारे पास के कैप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ई वाई। अब बताओ जरा, यहाँ आपको उसने कहा कि बी निकालो, है ना। देखो दिशा तो वैसे ही दिखाई देगी होगी आपको, जो आपकी तरंग है वो एक्स की दिशा में गतिमान है। अब अगर एक्स की दिशा में वो गतिमान है तो इसका मतलब, और वाई की दिशा में क्या है वैद्युत क्षेत्र है, तो बचा कौन, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अब एक्स और वाई इन दोनों को आप जो है वो छोड़ दो, क्योंकि एक्स को ऑक्यूपाई कर लिया तरंग की दिशा ने, वाई को जो ऑक्यूपाई किया है वो किसने किया है, विद्युत क्षेत्र ने। तो बचा कौन अब हमारे पास जेड, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी, हाँ हमेशा दोनों के लंबवत होगी, यानी कि क्या होगी जेड। तो यहाँ पर बी जेड आएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पर, अब इसको करना किस तरीके से है, आपको करना ऐसा है भाई, फॉर्मूला तो आपको पता है, ई नोट बाई बी नोट इज इक्वल्स टू कितना होता है सी, होता है क्या, दिशा का तो बात हो गई है ना। अब बताओ ई नोट कितना है हमारे पास, ई नोट कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 6.3। दिशा तो कंफर्म हो चुकी है, उसको बाद में लिख देंगे हम। 3 गुणा 10 की घात 8 होता है सी का मान, प्रकाश की चाल, ठीक है। और 21 या 63 होते हैं। तो बी नोट बराबर, देखो ये 8 इधर जाके पावर का क्या हो जाएगी माइनस की, तो 2.1 गुणा 10 की घात -8 के कैप। के कैप क्यों कहा, क्योंकि हमें पता लग गया ये किसकी दिशा में है, जेड की दिशा में है। तो दिशा हमारे पास क्या आ गई, के कैप, या अलग से आप दिशा लिख देना, यहाँ लिख देंगे इतना टेस्ला। टेस्ला क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। दिशा क्या हो जाएगी बताओ, जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, तो दिशा हो जाएगी हमारे पास जेड अक्ष की दिशा में, ठीक है। या तो वहीं पर आप के कैप लिख दो तो भी बात एक ही है ना, जेड अक्ष की दिशा, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है, इस तरह के सवाल आपको बहुत आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अभी मैं एक सवाल और ले लेता हूँ, वो है आपका समीकरण वाला सवाल, इसके बाद लेक्चर को कंप्लीट कर दें, ठीक है। अभी भाई एक सवाल और देख लीजिए आप, ये 2022 और 2019 में आया था, 2022 और 2019 में 2 बार ये सवाल आया है।
और ये 3 नंबर का सवाल आया है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड से अगर आप हैं और तो आप इस तरह के सवाल को ज़रूर देखिएगा। अभी आपको कहा है उसने, ये दे रखा है। अब सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र की समीकरण आपको पता होनी चाहिए। वो होती है E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है। तो तुलना कर दो इससे आप, तुलना करने पर, तो आप इससे तुलना जब करोगे तो तुलना करने पर आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा जो चाहिए आपको। देखो अगर वो पूछता विद्युत क्षेत्र का आयाम, हालांकि आगे जरूरत पड़ेगी आपको, तो अभी लिख ही लो। ई नोट बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर साइन का गुणांक क्या है ई नोट, और यहाँ पर साइन का गुणांक क्या है 30, तो ई नोट कितना आ गया हमारे पास 30 वोल्ट प्रति मीटर। इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। अच्छा और क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपके मतलब की चीज के, क्योंकि यहीं से तरंग दैर्ध्य निकलने वाली है। तो के कितना है हमारे पास 300 पाई। अब एक बात बताओ, के बराबर क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है 300 पाई। इससे इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा 150 बार। तो बस आपका आंसर आ गया। यहाँ पर बताओ 1/लैम्डा कितना है हमारे पास 150, या लैम्डा कितना हो जाएगा 1/150, और तरंग दैर्ध्य का मात्रा क्या होता है मीटर, तरंग दैर्ध्य लंबाई तो होती है। अब ये तो आया हमारे पास तरंग दैर्ध्य। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बी नोट कैसे निकालना है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान कैसे निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालते हैं। अब सेकंड पार्ट इसका करेंगे बहुत आसान तरीके से। बी बराबर होता है बी नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब अंदर का तो ये बिल्कुल झुका तो रखना है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। जो दे रखा है वो दे रखा है, बस बी नोट बताओ कैसे निकालेंगे। तो भाई बी बराबर, बी नोट निकाल लो अलग से, ठीक है। वही ई नोट बाई बी नोट बराबर क्या होता है हमारे पास सी होता है। तो यहाँ से बी नोट कितना निकल के आएगा जरा बताओ। बी नोट बराबर हो जाएगा हमारे पास में ई नोट बटे सी, ठीक है जी। तो ई नोट कितना है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखो। ई नोट कितना है हमारे पास 30, मैंने कहा था ना जरूरत पड़ेगी इसकी। और सी का मान कितना होता है 3 × 10⁸ तो जब काटोगे उसको तो काट पीट के हमारे पास बचेगा बी नोट कितना आएगा हमारे पास 1 × 10⁻⁷ ये कुछ बचेगा इतना टेस्ला बचेगा क्या। देखो यहाँ 8 था ना, ये फैल गया, यहाँ 8 था, ठीक है। यहाँ पावर कितनी 10 की 1, कटेंगे तो हमारे पास इतना ही बच जाएगा। तो बस रख दो इसका मान अब बी नोट का, कौन ये मान तो कितना है 1 × 10⁻⁷ -के 7 अंदर का जुगा तू साइन, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻11। अब तो इसको साफ कर दूं, जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा टी प्लस 300 पाई एक्स, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप करके आएंगे सवाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, तैयार करना इसको, ठीक है। आपने पहले स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, एक एक क्वेश्चन को करके देखो, ना हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।